बलूचिस्तान इधर, वो बेचारा अपर पंजाब, तो इतना बड़ा ब्लेंडर तो नहीं कर सकते। और हमारे सिलेबस के अंदर है ही दो प्लेट्यूज, वो अलग बात है, छोटे मोटे प्लेट्यूज के इलाके और हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, तो खारान डेजर्ट बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान प्लेट्यू बलूचिस्तान में, और यहाँ पे दो रिवर्स आएंगे। अच्छा, शायद कल या परसों ही मुझसे किसी ने पूछा था एक रिवर की कंफ्यूजन, तो मैंने उसको बोला था कि आज वाली क्लास आप प्लीज अटेंड कर लीजिएगा, आपको एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सुनिएगा, जैसे आप बलूचिस्तान में एंटर होते हो ना, गाइस प्लीज सुनना, ये परफेक्ट अभी याद करना है हमें। जैसे बलूचिस्तान में एंटर होते हो, कहाँ से? ईरान साइड से नहीं, सिंध वाली साइड से। आप सिंध वाली साइड से जैसे ही एंटर हुए, तो यहाँ बिल्कुल करीब में स्टार्टिंग में आपको रिवर हब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? दैट इज वाई कराची से बहुत करीब है हब डैम, हब चौकी। एक्चुअली हब रिवर बहुत करीब है, कराची से इतना दूर नहीं है, हार्डली समझो 3 घंटे ड्राइव मैक्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हब रिवर है, और इस कॉर्नर में ईरान के साथ रिवर दश्त है क्या? तो हमारे सिलेबस के अंदर हमने यहाँ पे 9 रिवर्स सुन लिया, 9 रिवर्स। काबुल, सवात, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, हब एंड दश्त, ये सारे रिवर्स हैं। इस तरीके से याद कर लो, या तो क्लॉकवाइज जो भी है इस तरह याद कर लो, इट्स टोटली अप टू यू। तो अब यहाँ पे इस पूरी डायग्राम को पूरा कर देते हैं, जरा देखिएगा। बहुत सारी चीजें आ गई एक साथ, लेकिन हमने साइड में सिर्फ नेम्स मेंशन किए जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन। आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ और दिस पिक्चर, सो डोंट वरी अबाउट इट, ये मैं शेयर करूंगा जरा। लेकिन देख लो यहाँ पे सफेद को वजीरिस्तान है, सुलेमान रेंजेस, कीर्थन रेंजेस, ये वो रेफरेंस आ गया सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, वी आर नॉट रेसिस्ट। उसके बाद बलूचिस्तान रिवर्स आ गए। यहाँ मैंने एक रिवर एक्स्ट्रा लिखा है, दश्त, हिंगोल एंड हब। कभी कभार बहुत पुराने पास्ट पेपर में एक आध जगह हिंगोल रिवर का पूछा गया, लेकिन अब सिलेबस में है नहीं। तो यहाँ पे दश्त आ गया, यहाँ हिंगोल आ गया, हब रिवर बिल्कुल करीब करीब है रिवर इंडस, इससे करीब करीब है। तो अभी आई गेस मैंने शायद मिड टर्म के एग्जाम में ये वाला हब रिवर वाला भी शायद क्वेश्चन दिया था, तो किसी ने आके उसी का पूछा था। तो मैंने उसको ये बोला, भाई आप ट्रिक चेक करो ना, जब सिंध खत्म हो रहा है, सिंध के अंदर इंडस है, थोड़ा सा सिंध के बाद है, तो हब रिवर हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। और अल्लाह का शुक्र ये कि हमने सिर्फ 8-9 रिवर्स पढ़ने हैं, अगर वो सारे रिवर्स पढ़ने होते फिर तो हम भी फंस जाते ना, कंफ्यूज हो जाते, इतना डिटेल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, फिर तो अजीब ही वो हिसाब किताब बन रहा होता। अच्छा, अब एक चीज और, इन सब चीजों को एक तरफ करो, अब एक सवाल करता हूँ। अगर मैप बना हुआ आ जाए ऐसा, अब इसको देखो 2 मिनट के लिए मैं खाली करूंगा स्क्रीन को जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। मैंने सिर्फ पीछे से मैप हटाया, तो थोड़ा सा कम रिलेटेबल लगता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट समझो। क्या ये सारी चीजें एक साथ पूछेगा, मुश्किल से 2-3 चीजें? एग्जैक्टली exactly। तो अब देखो ये जो सारी लाइंस बनी हुई है, जैसे कि ये सारे रिवर्स बने हुए, ये रिवर्स सारे बने हुए आएंगे, लेवल एक भी नहीं हुआ हुआ होगा। क्या कि इंडस की जगह पे उसने लिख दिया, लेट्स सपोज ए, और रावी की जगह पे लिख दिया बी, और आपको बोला रिवर ए और रिवर बी बताओ। तो आपको कैसे परफेक्टली पता होना चाहिए, जब आप उसकी काउंटिंग करोगे, वही वाली आई जस्ट कांट रीड सेंटेंसेस, वरना आप सिली मिस्टेक करोगे। इस वजह से हमें रेफरेंसेस बनाने पड़ते हैं, और कोई रीजन नहीं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इससे अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग थोड़ी सी आसान हो जाती है। That's why we are doing like this। अब जरा जल्दी से, क्योंकि हमने इतनी सारी चीजें एक साथ डिस्कस कर ली हैं, 2 मिनट सुकून से एक दफा इसको देख के, जो जो मैं सवाल करूंगा आप लोग सामने स्क्रीन में देख के प्लीज जवाब दीजिएगा, प्लीज वर्ड से। क्या यहाँ पर हमने 5 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज या ईस्टर्न रिवर्स देखे? 5 ईस्टर्न रिवर्स का नाम क्या है? इंडस, अच्छा उसके साथ 2 वेस्टर्न रिवर्स हैं, काबुल और सवात, और 2 बलूचिस्तान रिवर्स हैं जो सिलेबस का पार्ट है, हब और। तो अल्लाह के बंदो, कभी भी आपके पास पेपर के अंदर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी रेफरेंस में इन 9 रिवर्स के अलावा कोई रिवर की लेबलिंग नहीं आ सकती। हाँ, एक चीज ये जरूर हो सकती है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ और बात पूछने की कोशिश करें, लेकिन लाजमी कोई ना कोई क्लू मैप में दिया हुआ होगा, कोई ना कोई क्लू दिया हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको वो चीज याद रखनी होगी, या फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रेफरेंस होगा, कुछ ना कुछ बताया जाएगा, वरना इसके अलावा कोई और रिवर नहीं पूछ सकता। नॉर्दर्न माउंटेन्स में कौन सा ऐसा नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस है जो इंडिया से कनेक्ट होते हैं? हिमालय। चाइना से, और थोड़ा अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान। वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये माउंटेन रेंजेस हैं या स्पेसिफिक पीक है? ये रेंजेस हैं। स्पेसिफिक पीक क्या है? काराकोरम में सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड K2, और हिमालय साइड पे वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड नांगा पर्वत। और जब आप आगे चले जाते हो, ये चीज क्लियर कर रहा हूँ, हिमालयाज के जो पहाड़ हैं वो इतने एक्सटेंसिव हैं, हिमालयाज के पहाड़, कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, और नेपाल में हिमालयाज का एक हाईएस्ट पीक आता है माउंट एवरेस्ट, तो दुनिया का हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट है। तो ये थोड़े से रेफरेंसेस और अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। अच्छा, फिर इन सब चीजों में अब जरा मेरे साथ जल्दी से रिपीट करिएगा। माउंटेन्स हो गए, नॉर्दर्न माउंटेन्स, रिवर्स हो गए,
वेस्टर्न माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट एरियाज हो गए, प्लेट्यूज हो गए, इवन इंडस डेल्टा हो गया, और इसमें एक वर्ड और यूज कर सकता हूँ, लैंड फॉर्म्स। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? क्योंकि माउंटेन्स को या फिर प्लेट्यूज को लैंड फॉर्म्स का वर्ड दे सकते हैं, क्योंकि पास्ट पेपर में एक दफा आया, बच्चों ने आके पूछा सर ये लैंड फॉर्म्स तो नहीं पढ़ा है, ये सब लैंड फॉर्म्स में लगे बनते हो, प्लेट्यू माउंटेन तो लैंड फॉर्म्स है। तो आपको पूरे टोपोग्राफी के अंदर जो स्पेसिफिक चीजों की लेबलिंग है, दैट्स इट। और ये 10 से 11 मैप्स में बुक के अंदर अलग अलग मैप्स में डिवाइडेड है। हमने एक मैप में सारी चीजें इंक्लोज कर दी और क्लियर कर दी, क्योंकि होता क्या है, रेफरेंसेस और कॉम्बिनेशन में चीज अच्छी समझ आ जाती है, यार ये चीज इस साइड पे, ये चीज इस साइड पे। तो असल पता है क्या होता है, बहुत परफेक्ट याद नहीं करना, बात क्या याद करनी है, कौन सी चीज कौन सी साइड पे लाई कर रही है, क्योंकि आपको मैप में कुछ ना कुछ रेफरेंस तो देंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है खाली मैप उठा के दे दिया, बोला भाई चलो भरो, ऐसा थोड़ी होगा। आपको लाइंस बना के दी जाएगी, साइड में की दी जाएगी, ये रिवर की लाइन है, या फिर ये फॉर एग्जांपल माउंटेन का साइन बना हुआ है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ तो होगा। अक्सर तो होता ही है कि हल्का सा स्केच कर दो, एरिया साइड बता दो, रीजन बता दो। तो मैप्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट, कॉन्सेप्ट हैज टू बी क्लियर। अच्छा आगे चलते हैं इसके बाद। अब इसके बाद कुछ चीजें और ऐड ऑन कर देता हूं मैं जल्दी जल्दी। नेबरिंग कंट्रीज, यस और नो? अच्छा मैं सिर्फ एक चीज चेक करने के लिए स्टाइल में बोलूंगा, पाकिस्तान के साउथ में क्या है? अच्छा इसमें ना टक से फौरन से जवाब आना चाहिए, कंपास लोकेशन बोलते हैं इसको, कंपास लोकेशन बोलते हैं। पाकिस्तान के साउथ में, पाकिस्तान के ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ वेस्ट, वेरी गुड, वेस्ट अफगानिस्तान, साउथ वेस्ट। पाकिस्तान के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट। अब देखो ये बातें इतनी मुश्किल तो नहीं है ना, लेकिन हम पता नहीं क्यों खामा ये मैप्स को मुश्किल करते हैं अपने। वी शुड नॉट बी डूइंग दैट, क्योंकि बेसिक समझ के चीज पढ़ोगे बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा फिर इसके बाद गाइस, इन सब चीजों के बाद जितने मैप्स हमने यहाँ पे देखे हैं, प्रोविंसेस वाली बात भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जरा वापस से जरा 2 मिनट के लिए सब आ जाएं पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे आ जाएं। यार असल में ऑफिशियली तकरीबन केपीके में इंक्लूड हो चुका है वो, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर फाटा को अलग लेबलिंग में आ रहा है, अभी अभी भी आ रहा है, इस वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑफिशियली वैसे हो चुका है, बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा गाइस तो यहाँ पर जरा देख लीजिएगा, पेज नंबर 2 पे ये सारे पॉइंट्स हम लोग लिस्ट डाउन कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके साथ ये सब चीजें शेयर करनी है तो वो चीजें मैं बताता रहूंगा, लेकिन पहले जरा देखना है यहाँ पे। सबसे पहले क्या है वो वाला पॉइंट, एरिया इज 796,096 किलोमीटर स्क्वायर। इसको याद करने के बजाय क्या याद कर लें, 8 लाख। और 8 लाख के रेफरेंसेस बहुत बन सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी बलूचिस्तान। अब सोचो सोचो हमने कहीं ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं था, और बुक में डायरेक्टली ऐसा है भी नहीं, और करते भी नहीं है कि बलूचिस्तान का एरिया क्या है, लेकिन उसने इसके रेफरेंस पे वो क्वेश्चन बना दिया। तो अब ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ना, यार हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो हम कर सकते हैं। अच्छा फिर पाकिस्तान लोकेट करता है साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया या फिर साउथ एशिया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि साउथ एशिया हो या साउथ ईस्ट एशिया हो, पाकिस्तान को आप ये तो नहीं बोलते ना सेंट्रल एशिया में होगा, बोल सकते हो, बोल सकते हो चाइना वगैरह सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में है। पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश साउथ एशिया में है। अच्छा उसके बाद जो है, अगर लोकेशन की बात करें, अफगानिस्तान हमारे वेस्ट में, तो हम अफगानिस्तान के ईस्ट में है, यस और नो? अच्छा इंडिया हमारे ईस्ट में है, तो हम इंडिया के वेस्ट में हो गए। अच्छा वो ये वो वाली बात है ना, दुनिया के किसी पार्ट में गए, वहां पे आपसे किसी ने बोला वेयर आर यू फ्रॉम, बोला आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, उसने बोला वेयर इज पाकिस्तान, बाबू गुस्सा, फिर आपको गुस्सा आएगा, फिर आप तो समझाओगे, बोलोगे आपने इंडिया देखा, इंडिया बोलेगा हाँ देखा, बोले इंडिया के बाजू में, अफगानिस्तान उसके बाजू में, इस तरह करके समझाओगे। तो ये वो वाली बात है, तो विद रेफरेंस टू अदर कंट्रीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये पूरा पेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा फिर इसके बाद एक चीज आती है सिटीज की लेबलिंग, किसकी लेबलिंग? लेकिन सिटीज की लेबलिंग समझने के लिए जरा ये वाला खाली मैप हमने देखना है। अगर किसी के पास पहले काम हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ये वाला पेज, क्यों बड़े इंटेलिजेंट आदमी है। तो कई सिटीज वाला मैप नजर आ रहा है सबको? अच्छा 2-3 लोगों को थोड़ा पॉइंट आउट करना पड़ेगा, भैया थोड़ा सा इधर देख लीजिए, जो भी आप जिस चीज में भी इन्वॉल्व है उसको साइड में कर दें प्लीज, ठीक है देखिए। अच्छा तो हमारे सिलेबस में बहुत सारी सिटीज की लेबलिंग आती है, लेकिन मैं पहले से एक बात समझाऊंगा और फिर उस पर आप लोगों ने जवाब देना है। असम सुनना, इंटरेस्टिंग बात है, मुझे पता है तुम्हें सारी चीजें वैसे भी याद ही होंगी, चैंपियन, लेकिन आगे डिस्कस करते हैं। तो सिंध के अंदर हमारे सिलेबस में 2 शहर आते, कितने शहर आते? 2 शहर आते, कराची और हैदराबाद, कराची और अच्छा अब एक सिनेरियो
लेबलिंग आई सिन के अंदर, एक पॉइंट बना हुआ आया समंदर पे या समंदर के साथ, और एक पॉइंट बना हुआ आया थोड़ा समंदर से ऊपर किसी रिवर के साथ, ये थोड़ा सा ऊपर, और वो बोल रहा है कराची हैदराबाद लेबल करो या ना करो, बस वो ये बोल रहा है ये बता दो, ये बता दो ये दोनों शहर कौन से। तो क्या कराची हैदराबाद ही होगा या कुछ और होगा? कराची हैदराबाद होगा। क्यों कराची हैदराबाद होगा, इसकी लॉजिक बताइए। नंबर वन, सिलेबस में सिर्फ दो शहर है, वेरी गुड। दूसरी लॉजिक क्या है? कराची इज कनेक्टेड विद द सी, तो वो समंदर के साथ है ना, अल्लाह के बंदो, तो समंदर के साथ लेबलिंग आई तो वो कराची होगा। थोड़ा सा ऊपर हुआ तो जरा जल्दी से रिपीट करेंगे। सिंध में कितने शहर लेबल करने? बलूचिस्तान में भी, बलूचिस्तान में एक करना है गवादर और एक करना है क्वेटा। अरसम जरा बोर्ड पे देखना, स्क्रीन पे देख, एक सवाल पूछूंगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अरसम इस बात का जवाब देना है। आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान है, दो ऑप्शन है गवादर और क्वेटा, गवादर और क्वेटा। एक पॉइंट यहां बना हुआ है, एक लेबलिंग यहां है, एक लेबलिंग यहां है, एक लेबलिंग यहां है, एक लेबलिंग यहां है। क्वेटा कहां लेबल करोगे? ऊपर। और गवादर क्यों? क्यों? जोर से बोल। गवादर, लॉजिक, सिंपल सी लॉजिक। अब इसमें भी कोई ब्लंडर करे अगर, तो इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती ना, कि गवादर को उठा के ऊपर और क्वेटा को नीचे। तो ऐसी हरकतें भी हो जाती है, ऐसी भी हो जाती है, इतनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होती है। तो अच्छा, ये तो ऑब्वियस हो गया, ये आसान हो गया। तो गवादर, क्वेटा, कराची, हैदराबाद आसान हो गया। नाउ वी नीड टू मूव फर्दर। अब हम जाएंगे केपी के साइड पे। किस साइड पे? केपी के पे एक ट्रिक बता दूं पहले से, कि सबसे पहले केपी के में लेबलिंग में जाओगे तो पेशावर आएगा। क्या आएगा? पेशावर के बाद उसी साइड पे चलते रहोगे, थोड़ा अपर साइड पे जाओगे, चित्राल मिलेगा। क्या मिलेगा? और फिर बिल्कुल सेंटर में मिलेगा गिलगित। क्या मिलेगा? अब ये जो मैंने खाली मैप दिखाया था, अब इसके साथ मैं थोड़ा सा ये लेबलिंग वाला मैप दिखा देता हूँ। अच्छा, कोई अभी कुछ लेबल मत करना, टाइम दूंगा थोड़ा सा उसको हाईलाइट करने के लिए, लेकिन पहले जरा बोर्ड पे देख के थोड़ा समझने की कोशिश करना। हमने क्या किया? हमने गवादर, क्वेटा, पेशावर, चित्राल, गिलगित, तो देखना यहाँ पे गवादर, क्वेटा, पेशावर, चित्राल एंड गिलगित, सही है। और यहाँ पे आ गया कराची और हैदराबाद। अच्छा, ये सब आसान है। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? जब हम पाएंगे पंजाब। किस पाएंगे? गाइस इधर देखना, सिर्फ इटसेल्फ पंजाब में आपको तकरीबन तकरीबन 7 शहर याद करने। कितने? 7 शहर। अच्छा, पंजाब में 7 शहर याद करने के लिए थोड़ा सा रेफरेंस अजीब सा बनाना पड़ेगा, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। इधर देखना सब, किसी ने ट्रेन में ट्रेवल किया? ट्रेन में सिंध में ऑल द वे पंजाब, ऑल द वे लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पिंडी ट्रेवल किया, तो नो डाउट एक अलग एक्सपीरियंस होता है माशाल्लाह, एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होता है। लेकिन उस नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस में कुछ अजीब अजीब सी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले हाँ मैं कर रखा हूँ, सब कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मुझे पता है तूने पूरे पैसे दिए, मुझे पता। तो अब पॉइंट ये समझाने का मकसद, एक तो ये, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो टाइम पे ट्रेन आ जाएगी, और अगर आपकी और किस्मत अच्छी हो तो ट्रेन टाइम पे चल जाएगी, और अगर और किस्मत अच्छी हो तो आपने जो एसी वाली ट्रेन ली थी उसमें एसी चल रहा होगा, और फिर और किस्मत अच्छी हो तो टीवी लगा हुआ उसमें चैनल आ रहे हो, खाली वो नहीं हो रहा होगा जैसे बचपन में होता था ना खाली टीवी में। और फिर वाईफाई वाली बात तो हो ही नहीं सकती, किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि वाईफाई मिल जाएगा, तो ट्रेन में वाईफाई है उसे। लेकिन अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी भी खराब हुई और अगर आपको ट्रेन के वॉशरूम जाना पड़ गया तो वहां पर तो आपकी जिंदगी बर्बाद। तो जिसने ट्रेन का वॉशरूम एक्सपीरियंस किया हुआ है वो समझ सकता है। तो पहले तो क्या होगा, आपको बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचना पड़ेगा। आप खड़े होंगे, वॉशरूम में जाएंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे, बोलेंगे ये कुछ करना कैसे, ये जो भी है ये होगा कैसे, और फिर आप थोड़ा सेटिंग वेटिंग करके बैठेंगे। लेकिन अब जाहिर सी बात है, आपको बाद में रियलाइज होगा, अच्छा एक 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 चीज, एक उसूल है, रुकी हुई ट्रेन में वॉशरूम नहीं जा सकते। अब 2-3 लोगों ने यहाँ पे यूं किया, लोगों को पता नहीं है ना, क्योंकि जो भी होता है वो नीचे पटरी पे गिरता है, जो भी होता है वो नीचे पटरी पे गिरता है। तो चलती ट्रेन में गिरता रहे तो मुनासिब है, खड़ी ट्रेन में गिरेगा तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, सबको लिए अजीब सा हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं खड़ी ट्रेन में वॉशरूम ना जाए प्लीज, चलती हुई ट्रेन में जाए। अच्छा, फिर क्या होता है जब आप वो, तो नीचे से कैप, नीचे से कैप खुल जाता है। और कभी कभार क्या होता है, ट्रेन में वॉशरूम है, यही बहुत बड़ी बात है, कभी कभार होता है वो कैप ऑलरेडी खुला हुआ, आपको वैसे ही नीचे से सब नजर आ रहा होता है, पटरियां नजर आ रही होती हैं, फिर हवा भी आ रही होती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम। तो समझाने का मकसद क्या है? समझाने का मकसद ये, वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझाने का मकसद ये है, अल्लाह के बंदो सुन लो, वेरी गुड। ट्रेन की पटरी पे अक्सर जाहिर सी बात है घूम रहे होते हैं ना,
अब समझाने का मकसद क्या है, सुनना, ये तो खैर मजाक की बात थी, एक ऑनेस्ट बात समझिएगा इस चीज को कि पाकिस्तान की नो डाउट अपनी पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हैं, लेकिन समझाने का मकसद ये कि एक्चुअली जब ट्रेन डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पर रुकती है ना, तो वहाँ पे वो पानी का जो ऊपर टैंक होता है, ओवरहेड टैंक, वो भरा जाता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो खैर ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ट्रांसपोर्ट के टॉपिक में भी रेलवे की ट्रेन की थोड़ी बहुत बातें आ जाती हैं, तो ये बात आगे आनी नहीं, तो मैं थोड़ी सी डिस्कस करती, लेकिन पॉइंट क्या है, जैसे ही आप कराची से ट्रेन लेके स्टार्ट करते हो, हैदराबाद वगैरह जाते हो, बीच में छोटे मोटे इलाके आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आता है रोडी, तो आपको पता ही नहीं होता ऐसे भी कोई इलाके हैं। फिर जैसे ही आप जाते हो फॉर एग्जांपल पंजाब साइड पे, तो रहीम यार खान वगैरह है, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी मेजर सिटी आती है, देखना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं 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 नहीं, सबसे पहले जो सबसे मेजर मेजर सिटीज में आता है पंजाब में, नहीं पंजाब मेजर सिटीज, तो आप जैसे सेंटर में आते हो, सेंटर में मुल्तान मिलेगा, क्या मिलेगा, सेंटर में मुल्तान मिलेगा, जरा देखना गौर से, मुल्तान गए मुस्तफा, मुल्तान गए, सोन हलवा खाया मुल्तान का मशहूर, मुल्तान से थोड़ा सा और स्ट्रेट सेंटर में ऊपर चले, फैसलाबाद पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, फैसलाबाद पहुंचे, आपने कहा यहाँ के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, दो तीन अच्छे जोड़े ले लेता हूँ अम्मी के लिए, अम्मी के लिए दो तीन अच्छे जोड़े ले लिए फैसलाबाद से, मुल्तान फैसलाबाद दोनों सेंटर में, बोला यार थोड़ा सा बॉर्डर के करीब जाके पड़ोसियों को हाथ दिला के आ, तो बॉर्डर के करीब गए लाहौर, कहाँ गए, विराट कोहली को हाथ पाथ दिलाया, और उसके बाद लाहौर के बाद बोला यार बस हो गया, यहाँ पे लस्सी वस्सी पी ली, कढ़ाई वढ़ाई खा ली, हो गया सब, बट कढ़ाई खा ली, अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर बॉर्डर की तरफ, सियालकोट, सियालकोट जाएंगे, बोलेंगे क्रिकेट बैट और एक दो फुटबॉल से, तो आपको ये बात समझ आ रही होगी, सियालकोट स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये सारी इंडस्ट्रीज के लिए मशहूर है। अच्छा, जैसे ही आप गए सियालकोट, तो दोनों कॉर्नर्स हैं, दोनों बाउंड्रीज हैं, लाहौर एंड सियालकोट, बोला यार वो गुजरावाला में भुप्पी से मिला तो रही गए, तो सियालकोट, लाहौर सियालकोट, और दोनों के बीच में साइड पे गुजरावाला, जैसे ही गुजरावाला है, थोड़ा टाइम तो रह गया, चलो कैपिटल देख के आ, फिर इस्लामाबाद कैपिटल पहुंचे, पता चला आप तो पंजाब की बाउंड्री से बाहर आ गए, क्योंकि एक्चुअली ऑफिशियली यू नीड टू अंडरस्टैंड, डॉटेड बाउंड्री बनी हुई है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल टेरिटरी, इस्लामाबाद इज द, और एक्चुअली अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद की गाड़ियों की नंबर प्लेट्स देखी है, तो उसमें आईसीटी लिखा होता है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी आईसीटी, क्योंकि इस्लामाबाद ऑफिशियली ऑफिशियली इस्लामाबाद पंजाब का पार्ट है नहीं, ऑफिशियली है नहीं, उसको सेपरेट बनाया हुआ है जस्ट फॉर द रेफरेंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द सेफ्टी पर्पस। लेकिन इस्लामाबाद से थोड़ा सा ऊपर 2 घंटे का खतरनाक रास्ता चला के बहुत करीब करीब आता है मरी, क्या आता है, लेकिन मरी ऑफिशियली पंजाब का पार्ट है, तो बीच में इस्लामाबाद को थोड़ा सेपरेट किया गया। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाए तो सिली मिस्टेक करके ये गलती ना करो कि पंजाब जो है वो इस्लामाबाद पंजाब के अंदर ऑफिशियली आता नहीं, रावलपिंडी कनेक्टेड है तो उसको काउंट करते हैं पंजाब के साथ, ऑब्वियस सी बात। अच्छा गाइस, अब जरा देखना है, आप ये सारी जो लेबलिंग है इसको मैंने थोड़ा आसान किया, जरा सा बोर्ड पे देखना, सबसे पहले क्या है, मुल्तान सेंटर में है ना, वही वही चीज रिपीट करेंगे, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, इस्लामाबाद, मरी। अब जरा देखिएगा, मुल्तान, फैसलाबाद, बॉर्डर में लाहौर, सियालकोट, दोनों के बीच में गुजरावाला, और टॉप पे इस्लामाबाद, और साथ में कनेक्टेड। अच्छा, ये चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, परेशान नहीं होना, लेकिन पॉइंट क्या है कि पूरे पाकिस्तान की लेवलिंग यू जस्ट नीड टू रिमेंबर 14 सिटीज, हाउ मेनी सिटीज, पूरे सिलेबस में 14 सिटीज की लेवलिंग, तो सिटीज, प्रोविंसेस, नेबरिंग कंट्रीज, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसके अलावा किस तरीके से काउंटिंग करने को आ सकता है, क्या ट्रिक बन सकती है कैलकुलेशन की, माउंटेन, प्लेट्यू, सारे लैंडफॉर्म, डेजर्ट एरियाज, रिवर्स, इंडस डेल्टा, पंचनद, सब बताते हैं। इससे ज्यादा मैप्स सिलेबस के अंदर या टोपोग्राफी के अंदर, टोपोग्राफी सिलेबस में नहीं, तो इसका मतलब पता क्या हुआ, यहाँ पे 50% टोपोग्राफी मैप्स के थ्रू कंप्लीट होती है, लेकिन इस चीज को हम यहाँ नहीं रोकेंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा पास्ट पेपर रेफरेंसेस को देखेंगे साथ साथ। अब जरा जल्दी से पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे आए, आई गेस पेज नंबर 19 या 20 से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 19 या 20 से पास्ट पेपर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, 18 से स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, पहला जो पेज नंबर 18 है, किस किस का पेज नंबर 18 हुआ है, ओके, जिसका हुआ है वो बिल्कुल खामोशी के साथ बैठा रहे, और जिसके पास वो पेज खाली है बिल्कुल, जरा पेज 18 पे थोड़ा सा, आई एम गिविंग यू गाइस 1 मिनट, जरा उसको करने की कोशिश करें जिसका नहीं हुआ, वो सब जरा चेक करना कि पेज 18 ही खोला हुआ है सबने, और सब पास पेपर करने की कोशिश कर रहे हैं वाला क्वेश्चन। और बात सुनो, स्पीकर को चार्जिंग से निकाल के ना यहाँ सामने रख दे, बहुत बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है उसकी आवाज। हाँ, वो है,
जी 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 जी। कौन सा सवाल? इवैल्यूएट द एक्सटेंट वाला। कोशिश करेंगे वहां तक पहुंच जाए। तो उस सवाल के लिए आइए, तो उस सवाल के लिए आइए, फिर घर चली जाओ यार। मुसब एक पानी की बोतल ला दे प्लीज। ओके अर्सम हो गए। ओके गई जरा। ठीक है सब, सब जरा स्क्रीन पे सामने देखना एक सेकंड के लिए। सबसे पहले लिखा हुआ है द लाइन ऑफ लैटिट्यूड ए। क्या लिखा हुआ है गाइस? जल्दी से एक बात का जवाब दो। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिफरेंस तो याद हो गया ना? ठीक है वेरी गुड। और लैटिट्यूड्स कितने हैं अगर मैं बोलूं टॉप पे? 36, 23.5। वेरी गुड दैट्स इट। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करूं 64, 70, 76 दैट्स इट। अच्छा अब ये पूछा लाइन ऑफ लैटिट्यूड ए। अच्छा यहां पे लाइन ऑफ लैटिट्यूड ए को 36 डिग्री नॉर्थ हमने लिखा हुआ है, लेकिन इसके कुछ क्लूज समझना, कुछ क्लूज समझना। सबसे पहले मुझे एक बात देख के बताओ, मैं इसको चलो क्लीन कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाए। मुझे जरा जल्दी से एक चीज देख के बताओ, क्या ये पूरे पाकिस्तान का मैप है या लिमिटेड है? वेरी गुड, ये पूरे पाकिस्तान का मैप नहीं है। असल बात ये अंडरस्टैंड करने वाली है, गौर से देखिएगा। पंजाब और अपर पंजाब से ऊपर का पार्ट है, यस और नो? अच्छा एक और क्लू, क्या यहाँ पर इस मैप में कोई लैटिट्यूड गिवन है? गौर से देखो, 34 डिग्री गिवन है ना, और ये इससे ऊपर की लाइन पूछ रहा है, और हमें पता है हमारे सिलेबस में 36 डिग्री है। असल में ये मैप पता क्या है, इस मैप को पहले क्या किया, जूम किया अच्छा खासा, और आधा मैप कट कर दिया और बाकी अपर वाला पार्ट हमें दे दिया। इसी से बच्चे ठीक ठाक कंफ्यूज हुए थे। जब ये पेपर क्वेश्चन आया था ना तो बच्चों ने खामखा की सिली मिस्टेक्स की थी, वही कंफ्यूजन की वजह से कि सर ये तो मैप ही अजीब सा था, मैप तो पूरा था ही नहीं, क्या हो गया? लॉजिकली तो पता है ना आपको क्या होना चाहिए। तो ऊपर जो ए है दैट हैज टू बी 36 के बीच में 34 डिग्री गिवन है, यस और नो? और वो क्या करे बेचारा, आपको क्लू भी दे दिया उसने यार, तो उससे 36 ही होगा ना ऊपर वाला। अच्छा फिर दूसरी चीज है द माउंटेन पास बी, द माउंटेन पास। लेकिन एक चीज क्लियर करता हूँ, एक चीज क्लियर करता हूँ, हमारे सिलेबस के अंदर कोई भी पासेस की खास डिस्कशन नहीं है। हमजा, कोई भी पासेस की खास डिस्कशन नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में दो लेबलिंग्स आ सकती हैं, फिर भी आ सकती हैं। एक लेबलिंग आ सकती है खैबर पास और एक आ सकती है खुंजराब पास। किस किसने खैबर पास का नाम बचपन से सुना है? क्योंकि खैबर पास बड़ा फेमस है, उसका रीजन क्या है? वही वो बचपन में स्टिकर आते थे, कायदे आजम का मजार, मीनार पाकिस्तान, ठीक है, बादशाही मॉस्क, उस पर खैबर पास भी होता है। हाँ, इसी बहाने तूने बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो अब पॉइंट ये है अल्लाह के बंदो, जो खैबर पास है, खैबर पास कनेक्ट होता है पेशावर से ऑल द वे अफगानिस्तान। लेकिन सवाल, एक सवाल जहन में, मुस्तफा अरसम दोनों खड़े हो जाएं प्लीज, जल्दी से, जल्दी से। 3 दफा इग्नोर करने के बाद बोला मैंने, जल्दी खड़े हो जाओ, क्लास से बाहर निकाल दूंगा वरना, अगर जाना है तो चले जाओ। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन दोनों को अलग कर दे भाई मुसफ, इन दोनों को अलग, एक को एक कोने में बैठा, एक को एक कोने में बैठा, और इनको अलग ही बिठाएगा। हो गए? अगर अगर मैं आपसे बोलूं कि पासेस का काम क्या है, तो वो पहाड़ी इलाकों को, एक्सटेंसिव पहाड़ी इलाकों को कनेक्ट कर रहा है, उसमें गेटवे या रास्ता बना रहा है, दोज आर द पासेस। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि पासेस में हमेशा ऐसे नहीं होता कि शहर से कोई दूसरा कंट्री कनेक्ट हो रही है, कभी कभार शहर टू शहर भी कनेक्ट होता है, कभी कभार थोड़े बहुत माउंटेनस एरियाज भी कनेक्ट होते हैं। तो इत्तेफाक की बात है खैबर पास पेशावर से अफगानिस्तान कनेक्ट कर रहा है पहाड़ी इलाकों। कुंजराब पास जो है वो आपका गिलगित साइड, हुंजा साइड, कोई गया हुंजा? हुंजा में जब सबसे एक्सट्रीम लेवल पे जाते हो तो दैट इज द कुंजराब पास, जो सबसे ज्यादा हाइट वाला एरिया है। तो वहां पर इतनी हाइट होती है कि वहां का ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, और टेम्परेचर भी बहुत एक्सट्रीमली लो होता है, सर्दी बहुत ज्यादा होती है। कुंजराब पास का रास्ता ही थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत सारी बातें। जब कुंजराब पास पहुंचोगे तो एक पाँव चाइना में और एक पाँव, तो वो कुंजराब पास अक्रॉस द बॉर्डर है, तो पाक चाइना बॉर्डर बन जाता है। तो हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर सारे पासेस की लेबलिंग नहीं है एक्सेप्ट खैबर एंड कुंजराब। अब जरा जल्दी से देख के बताओ, जो यहाँ पे बी मेंशन हुआ है, व्हाट डू यू गाइस थिंक, ये जो बी मेंशन हुआ है ये क्या अपर साइड पे है, यस और नो?
और इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बड़ा सिंपल सा रेफरेंस बन रहा है कि यहाँ से एक रोड चलता हुआ आ रहा है और पूरे पाकिस्तान चाइना के बीच में एक ही ऐसा रोड है जो ऑल द वे कनेक्ट होता हुआ जा रहा है, दैट इज कराकरम हाईवे। अगर आप लोगों में से कोई नारायण कागान नॉर्दर्न एरियाज के उस साइड पे गया है, तो एक ही रास्ता कनेक्ट होता है, कराकरम हाईवे। और ये कराकरम हाईवे वो हाईवे है जिसके बनने में सालों लगे, जिसके बनने में 1000 से ज्यादा लोगों की डेथ्स हुई। जाहिर सी बात है, लैंड स्लाइडिंग हो गई, काम किया जा रहा है मशीनरी के थ्रू, बहुत सारे इश्यूज होता है। लेकिन दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट मींस एलिवेटेड, कोई पहाड़ी इलाकों में जो हाईवे चल रहा है, तो बहुत नेक्स्ट लेवल रोड है। तो ये भी एक रेफरेंस हो गया। और आप जरा एक चीज चेक करिएगा, एक चीज चेक करिएगा, पास्ट पेपर के अंदर टोपोग्राफी या क्वेश्चन को चलाते चलाते इन्होंने कनेक्ट कर दिया ट्रांसपोर्ट के साथ, कराकरम हाईवे का क्वेश्चन देख। और फिर द प्रोविंस डी क्या होना चाहिए? प्रोविंस डी हैज टू बी गिलगित बल्तिस्तान। सो इस पूरी डिस्कशन के बाद यहाँ पे जितने भी ये पास्ट पेपर के रेफरेंसेस हैं, अगर किसी के पास नहीं लिखा हुआ तो जरा जल्दी से इन चीजों को लिख लें। अगर किसी ने नहीं लिखा होगा, जिसने लिखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं लिखा हुआ जल्दी से प्लीज कॉपी कर ले ताकि गलती ना हो। खैबर पास की लिविंग अगर आएगी तो पेशावर अफगानिस्तान, मतलब वेस्टर्न माउंटेन्स, बस ये ट्रिक समझ। और तो कोई पास वहां नहीं सकता, इस साइड पे होगा खैबर, इस साइड पे होगा तो फिर चला सिलेबस में करेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। अच्छा, नेक्स्ट पेज के लिए ना मुझे एक दो लोगों से सवाल करना पड़ेगा। लाइंस बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ऊपर वाली लाइन पे क्या लिखा हुआ है? एक्स। बीच वाली लाइन एक्स और एक्स और ये एक्स और वाई की लाइन आपने बतानी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुप रहे। एक्स और वाई की लाइन बतानी है, पहले से बता देता हूं, लिखा हुआ भी नीचे, लैटिट्यूड्स बताने। क्या बताने? लैटिट्यूड्स। तो व्हाट डू यू थिंक, एक्स और वाई क्या होगा? सिलेबस का पार्ट नहीं है 34। अच्छा, सेंटर वाली लाइन क्या होती थी? बताओ। और वाई? ये भी देख के बता रहा है, ये भी देख के बता रहा है, अफसोस की बात है। अल्लाह के बंदो, अभी तुम लोगों को बताया कि पूरे पाकिस्तान के मैप में जो लाइन ऊपर से कट करेगी दैट हैज टू बी 36। सिलेबस का और कुछ भी नहीं। और जो आपने 34 बोला, और जो लाइन सेंटर से कट करेगी दैट हैज टू बी 30, हैज टू बी 30। ऊपर वाली लाइन 36 है, बीच वाली लाइन 30 है। और अगर ये भी जहन में क्लियर नहीं हो रहा तो सब में डिफरेंस 6-6 का है, 36, 30, आखिरी वाली 24 नहीं है, बस ये फर्क है वो 23.5 है, क्योंकि वो स्पेसिफिक लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हम क्या करते हैं, हम इस आंसर के अंदर जस्ट फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम ये भी लाइन बना लेते हैं। हालांकि बोला नहीं क्वेश्चन बनाने को, हम सिर्फ बना लेते हैं ताकि हम गलती ना करें, ठीक है? तो अगर किसी के पास ये नहीं लिखा हुआ जल्दी से लिख ले, और यहाँ पे ये लाइन बना लेते हैं। पाकिस्तान की टेरिटरी से बाहर बनेगी लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या हुआ? क्या तुम यहाँ आके बैठ गए, ये भी तुमने मसला क्रिएट किया मेरे लिए। नहीं, तुम्हें नहीं बोल रहा उसको। ओके मुस्तफा, क्या हो गया यार? नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ, तुझे कुछ मसला है, बैठे आराम से। ओके गाइस, इसके बाद जो है और पास्ट पेपर क्वेश्चंस की तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा नॉर्दर्न माउंटेन्स की डिस्कशन को कंटिन्यू करना है। अब जरा सब इधर देखेंगे और एक बात का जवाब देंगे, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। क्या पाकिस्तान के मैप्स के अलावा, क्या पाकिस्तान के पूरी डिस्कशन पे ज्योग्राफी के, क्या लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के टॉपिक आ सकता है? लोकेशन ऑफ पाकिस्तान में ये क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब ये है कि बताओ पाकिस्तान लोकेट कहां कर रहा है, डिस्क्राइब करो। ये नहीं है कि पाकिस्तान की लोकेशन की इंपॉर्टेंस बताओ, वाला क्वेश्चन वो है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन। अब एक सवाल आप लोगों से जो मैंने किया है, इसमें यकीनन कुछ लोग बहुत अच्छा जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले प्लीज सुन लीजिएगा खामोशी के साथ। अगर क्वेश्चन आ जाए डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, तो आप सिर्फ लोकेशन को गाइड, यार भाई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहां पे कनेक्ट हो रहा है, एरिया कितना है, लोकेशन कैसी है, किसके हम साउथ में है, किसके नॉर्थ में है, किसके ईस्ट में है, किसके वेस्ट में है, दैट्स इट, फुल डिस्क्राइब हो गई लोकेशन। लेकिन
एक सवाल करूंगा जिसके जहन में एक पॉइंट भी हो, प्लीज रेज योर हैंड। पाकिस्तान की लोकेशन की कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है? पाकिस्तान की लोकेशन पूरी दुनिया से अगर कंपैरिजन किया जाए, हम पढ़ते आ रहे हैं सेक्शन 1 से ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया की तरफ आई थी, ब्रिटिश आया था, तो उसका मेजर पर्पस था कि हमारी लोकेशन बहुत नेक्स्ट लेवल, हमारे पास बहुत सारी सी पोर्ट्स की अवेलेबिलिटी थी। तो इंडिया पाकिस्तान तो एक ही था, तो वही सारी बातें जो इंडिया की तरफ थी वो हमारे पास भी हैं काफी हद तक। तो मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान की लोकेशन आइडियल है या नहीं है, सेंट्रल है या नहीं है? अगर सेंट्रल लोकेशन है तो बहुत सारे फायदे होते हैं उस चीज के। अच्छा, आई एम जस्ट गिविंग यू गाइस 30 सेकेंड्स, थोड़ा सा सोचो। और अगर किसी के पास लिखा हुआ है तो कुछ करो, उसको ना पढ़ो, ऐसी सोच के कोई जहन में अगर 2-3 पॉइंट आते हैं, अगर किसी ने लिखा हुआ है, ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये वाला है, इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन, तो थोड़ा सा अगर पाकिस्तान की लोकेशन की इंपॉर्टेंस को सोच सकते हो, तो यू कैन इजीली गेट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स इन योर माइंड। आ गए? 2 पॉइंट आ गए सबके जहन में? हुसैन नहीं है? एग्जाम्पल दू? एग्जाम्पल दू? नहीं पढ़ हुसैन, पढ़ के नहीं बताना, फायदा नहीं होगा तो डिस्कशन नहीं थे। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगा, फिर वही बात, अभी बोर्ड पे लिखा था वो देख के बोल दिया, गलत है ना? अभी आया था मैंने, अब सुन लो, सुन लो गाइस। मुझे एक बात बताओ, एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने शहर में बीचों बीच रहने की जगह ढूंढी है, अगर आपका घर शहर के ऑलमोस्ट बीचों बीच है, तो आपके लिए बहुत सारी चीजों को मैनेज करना आसान हो जाएगा। आपका फॉर एग्जांपल ऑफिस है, स्कूल है, कहीं रिश्तेदारों के जाना है, क्लासेस है, तो एवरीथिंग विल बी इजी टू मैनेज काइंड ऑफ। लेकिन आप शहर के कोने में जाकर रह रहे हो तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। दैट इज काइंड ऑफ अ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, फिर एक सबसे अच्छी बात ये कि पाकिस्तान की लोकेशन एक्चुअली इतनी सेंट्रल है, वाकई कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सी पोर्ट्स के अलावा एयरपोर्ट्स यूज्ड टू बी अ वेरी सेंट्रल लोकेशन, जिसकी वजह से कनेक्टिंग फ्लाइट्स और ट्रांजिट फ्लाइट्स बहुत होती थी। अब ये दुबई एयरपोर्ट में बहुत नेक्स्ट लेवल है, दुबई एयरपोर्ट ने इतना नेक्स्ट लेवल काम कर लिया है, इतनी डेवलपमेंट कर ली है, कराची का पास उसके लेवल का कुछ भी काम नहीं है। उसका एक ही रीजन है, हालांकि हमारी लोकेशन ज्यादा अच्छी है, ज्यादा सेंट्रल है, लेकिन रीजन क्या है? डेवलपमेंट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं, मसले मसाइल हैं। लेकिन अभी भी कराची में कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, ट्रांजिट फ्लाइट्स होती हैं अभी भी, लेकिन दुबई के आगे 5% भी नहीं होती। तो कहने का मकसद क्या है, हमारी सेंट्रल लोकेशन इतनी आइडियल थी कि हम करते थे 1960-70s तक हमारे यहाँ ही होता था भाई, हमारी सेंट्रल लोकेशन ही चलती थी। क्योंकि सोचो ना, कोई अगर अमेरिका से या कनाडा से आ रहा है, उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो डायरेक्ट फ्लाइट्स बहुत कम होती हैं कम होती है, तो वो कनेक्टिंग फ्लाइट में होगा, बोलो होती है कम होती है, कम होती है, क्योंकि वो एक एक फ्लाइट 25-25 27-27 घंटे की या 21 घंटे की फ्लाइट्स होंगी। दैट्स नॉट इजी टू, वो जिसको बेचारे को थोड़ा प्लेन फोबिया हो 25 घंटे में फारिग मिले, हाँ बस सोच सोच के क्या होगा, अब क्या होगा, अब हिल रहा है, अब ये हो रहा है, ठीक है, तो ये बहुत सारी बात है। तो टर्बुलेंस है एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पर जल्दी से इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, किसी एक को ये पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ना, और एक चीज और गाइस, अगर क्वेश्चन 4 मार्क का हो और क्वेश्चन के स्टार्ट में एक्सप्लेन लिखा हो, क्या लिखा हो, तो हमेशा उस क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स होंगे? तो यहाँ पे सामने आपके लिखा हुआ है, अल्लाह के बंदो ये बात प्लीज 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 दिमाग में फिक्स कर लो। यहाँ पे 2-3 लोगों को कंफ्यूजन है, मुझे नजर आ गया। एक्सप्लेन का वर्ड हो, 4 मार्क का क्वेश्चन हो, बिल्कुल 4 पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट दोगे और उन 2 पॉइंट्स को डेवलप करोगे, एक्सप्लेन करोगे। अगर यही चीज होती सजेस्ट बाय या गिव द रीजंस, एक्सप्लेन का वर्ड नहीं होता, और 4 मार्क होता तो 4 पॉइंट, 3 मार्क होता 3 पॉइंट, 2 मार्क होता 2 पॉइंट। जहां एक्सप्लेन का वर्ड आ गया, आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, यू नीड टू डेवलप दैट पॉइंट। डेवलप करने का मतलब क्या है? फर्दर एग्जांपल दो, फर्दर एक्सप्लेनेशन दो, फर्दर उसके फायदे बताओ। खैर, अब जरा जल्दी से पढ़ेंगे, तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, फिर इसका एक आंसर फॉर्मेशन है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ना पहले, ठीक है, ठीक है, आगे एक पॉइंट ट्रेड रूट वाला हो सकता है, जिसको हम थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं, और उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, सबके साथ बाय रोड ट्रेड रूट्स बन रहे हैं। इज दैट अ पॉजिटिव थिंग और नॉट? अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज क्या है? क्योंकि हमारे पास अरेबियन सी है, दैट्स व्हाई वी कैन इजीली हैव इंटरनेशनल ट्रेड। अगर अरेबियन सी नहीं होता तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग में मसले मसाइल होते हैं थोड़े या ज्यादा। अफगानिस्तान इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री। अफगानिस्तान क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री। अफगानिस्तान के पास में समंदर नहीं है। इसके बाद नियर द इक्वेटर है, अगर हम नियर द इक्वेटर हैं, अच्छा
आपने शायद सुना होगा सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन उसको अभी नहीं, अभी हम क्लाइमेट में बात करते हैं, उससे ज्यादा अच्छी बात जब होती है। लेकिन पॉइंट क्या है, हम इक्वेटर के बहुत दूर नहीं। अगर हम इक्वेटर के बहुत दूर होते, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बिल्कुल एक्सट्रीम में बहुत दूर होते, तो क्या होता, हमारे पास टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होता, एक्सट्रीम कोल्ड विंटर्स होती, जैसे कि अंटार्कटिका है या फिर कुछ ऐसे इलाके हैं। लेकिन हम क्योंकि इक्वेटर के करीब है, तो हमारे क्लाइमेटिक वेरिएशंस अच्छी हैं, हमारी सर्दी भी है, गर्मी भी है, ऑटम भी है, स्प्रिंग भी है, बारिशों का इम्पैक्ट भी है, सारे वेरिएशंस हैं, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लोकेशन। हमारी लोकेशन इतनी अच्छी है ना, सेंट्रल है, तो पाकिस्तान इज क्वाइट सेंट्रली लोकेटेड, दैट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस। अच्छा जी, इसके बाद आंसर किस तरह फॉर्म हो सकता है, आंसर फॉर्म करना और आंसर की फॉर्मेशन सीखना बहुत जरूरी है, बहुत ही। तो ये भाई साहब आंसर पढ़ेंगे और मैं इसको थोड़ा बीच बीच में रोक रोक के बताता रहूंगा सबको कि कहाँ पे हमने पॉइंट लिखा, कहाँ पे हमने पॉइंट को थोड़ा इलेबोरेट किया, डेवलप किया। तो आज की क्लास का एक एस्पेक्ट मैप्स था, तो एक एस्पेक्ट थोड़ा सा आंसर राइटिंग स्किल पे भी फोकस हो जाएगा। जी पढ़िए। Pakistan is centrally located and connects with Arabian Sea, which creates more trading opportunities, especially with Middle Eastern countries. अच्छा गाइस, यहाँ तक जो फर्स्ट थ्री लाइंस पढ़ी हैं इसने, ये फर्स्ट थ्री लाइंस मैं पढ़ देता हूँ दोबारा, तो मैं दोबारा कोई मसला नहीं बात। फर्स्ट थ्री लाइंस में पाकिस्तान इज सेंट्रली लोकेटेड एंड कनेक्ट्स विद अरेबियन सी व्हिच क्रिएट्स मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, ये पॉइंट और ये क्या हो गया। इस पॉइंट को फर्दर इलैबोरेट और डेवलप कैसे करना है, अच्छे से अच्छे बच्चे भी यहाँ जो बैठे होंगे ना, उनको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट में मसला होता है, उनको समझ नहीं आता कभी कभार कि डेवलप कैसे करना है पॉइंट। अगर आगे बोलते हैं मार्क्स क्यों कम, 5 साल में 6 मार्क्स के अंदर, तो वो पावली हो जाते हैं, क्यों 4 मिल रहे हैं, क्यों 5 मिल रहे हैं, तो इसी वजह से एक्सप्लेनेशन की लैकिंग। अब जरा देखना क्या है, स्पेशली अब हम उसको इलैबोरेट कर रहे हैं, स्पेशली विद मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज सच एज मिनरल ऑयल इज बीइंग इंपोर्टेड एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इज बीइंग एक्सपोर्टेड टू यूरोप। हमने क्या किया, वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को स्पेसिफिक करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया और एग्जांपल फिट इन कर दी, हमने डेवलप कर दिया, यार इससे इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, इससे इंपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। अच्छा ये ज्यादा ही स्पेसिफिक हो गया, लेकिन अगर किसी को ये बात नहीं याद तो कोई और एग्जांपल भी ऐड ऑन कर सकते हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इट इज टोटली ऑन यू गाइस कि आप कैसे डेवलप करते हो एक पॉइंट। अच्छा फिर further, Pakistan shares common border with many countries and the most important is with China through Punjab Pass connecting via Karakoram highway। इसका मतलब क्या किया, हमने थोड़ा सा दूसरी बात को उसी बात पे रखा, लेकिन हमने बॉर्डर कनेक्शंस की बात की, और सिर्फ ये नहीं बोला कि वी हैव कॉमन बॉर्डर्स विद अ लॉट ऑफ कंट्रीज लाइक चाइना, ईरान, इंडिया। हमने बोला वी हैव अ लॉट ऑफ बॉर्डर्स बट अ कॉमन बॉर्डर व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट विद, दैट इज विद चाइना कनेक्टिंग थ्रू कुंजरा पास एंड द कराकोरम हाईवे। तो हमने क्या किया, हमने ये बता दिया कि भाई हमें यहाँ तक पता है कि लोकेशन की इंपॉर्टेंस है, तो हमारे पास एक पास ऐसा है जो चाइना में डायरेक्ट एंट्री लेके जाता है। तो आपको पता है चाइना के साथ सिर्फ फ्लाइट्स के थ्रू लोग नहीं जाते, लोग ऑल द वे बस के थ्रू भी जाते हैं कुंजरा पास को क्रॉस करके, लेकिन वो जाहिर सी बात है ज्यादा हेक्टिक है, ज्यादा मुश्किल है, हर कोई उस चीज को मैनेज नहीं कर सकता। तो ये भी चीज, ईरान भी जाया जाता है, वेरी गुड, ईरान भी बाय रोड जाया जाता है। इंडिया में जब तक मामला अच्छे होते थे, इंडिया में भी ट्रेन चलती थी पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करके चलती थी एग्जैक्टली, लेकिन बॉर्डर के थ्रू भी, लेकिन वही वाली बात है, वो एक लिमिटेड मामला है, हालात खराब होने की वजह से। खैर, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान का यहाँ पे भी मैंने पॉइंट्स ऐड ऑन कर दिए हैं, तो आपको अभी तक जो मैंने बातें बताई हैं उससे बता दूं क्या क्या चीजें शेयर करूंगा आपको मैं यहाँ पर एक ये वाला पेज शेयर कर दूंगा, एक ये वाला पेज शेयर कर दूंगा, एक ये वाला पेज शेयर कर दूंगा। इसके बाद डिस्कशन में जो हम आगे जा रहे हैं, ये डिस्कशन थोड़ी सी ज्यादा ट्रिकी या कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अब जरा सबने इस बात को सुनना है और जवाब देना है। पाकिस्तान के अंदर नॉर्दर्न माउंटेन्स अगर हैं, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स के कुछ फीचर्स हैं, यस और नो? ओके, जरा सब 2 मिनट के लिए पेन रखें और वर्कबुक भी रख दें, बल्कि क्या करो वर्कबुक बंद कर दें, सब वर्कबुक बंद कर